गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी इको पर आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप इससे कुछ सीख पाएंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्भुत कविता सुनाने वाला हूँ। उसका पाठन मैं करूँगा, आप लोग श्रोता की भांति सुनिएगा। हमारा श्रवण और वाचन की जो प्रक्रिया है वह इस स्क्रीन के इस पार और उस पार से हो रही है, इसलिए कुछ रस शायद आपको ना मिले, लेकिन मैं उससे प्रदान करने की अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करूँगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कविता लेकर के आया हूँ वो जो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये कविता, इसके संबंध में मैं अभी जानकारी दूंगा आपको। पहले मैं बात करता हूँ इस कविता के लेखक की। इसके राइटर कौन है, इसके कवि कौन है। इसको लिखा है प्रहलाद सिंह यदुभूषण जी ने। प्रहलाद सिंह यदुभूषण जी एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कवि थे। वर्तमान में वो नहीं हैं। काफ़ी समय पूर्व में उन्होंने लिखा, इलाहाबाद में रहते थे और कमाल के कवि थे। इनकी कविताएं निश्चित रूप से सबके लिए बहुत ही आवश्यक कविताएं हैं और इसमें बहुत अधिक रस की अनुभूति भी होती है। सामान्यतः हमें अन्य पुस्तकों में ऐसी रचनाएं पढ़ने को नहीं मिलती हैं। ऐसे मुद्दों पर इन्होंने लिखा। अब इन्होंने जो लिखा वो बहुत विशाल है। एक इनकी किताब छपती है जिसका नाम है कल्पवृक्ष, जिसका इन्होंने नाम दिया कल्पवृक्ष। उस किताब में इन्होंने 30 कविताओं का संग्रह किया। आप देख सकते हैं इस कविता को, कल्पवृक्ष। ये किताब है, मेरे पास काफ़ी पुरानी पड़ी थी, मैं इसको पढ़ रहा था। मेरे बाबा जी की किताब है। वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, बहुत अधिक विद्वान थे। उनके पास हजारों की संख्या में किताबें थी। उन्हीं की किताबें मैं पढ़ता रहता हूँ। उससे किताब निकली और मैंने इसको निकाला क्योंकि मेरा पढ़ने का शौक़ है, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो इसमें मुझे 30 कविताएं मिली इस कल्पवृक्ष में। यह काव्य संग्रह अत्यंत ही मनोरम है। इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस काव्य संग्रह से एक कविता मुझे ऐसी लगी जो आप लोगों को सुनाना ही चाहिए, इसलिए मैं उसे आप लोगों के समक्ष लेकर के आ गया। इसे मैं 2 या फिर 3 पार्ट में वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा क्योंकि थोड़ी बड़ी है लेकिन अत्यंत आवश्यक कविता है। कविता का उन्वान है भारतीय नारी के रूप। भारतीय नारी के रूप इस कविता में बताया गया है कि क्या है भारतीय नारी के रूप। उसके संदर्भ में जानकारी दी गई है जिसे काव्यगत जानकारी है और काफ़ी रोचक जानकारी है। आइए उसके संबंध में मैं इसको पढ़ूंगा और आप लोग इसका श्रवण करके इसके रस की अनुभूति कीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं अपनी इस कविता को जिसका नाम है भारतीय नारी के रूप। नारी तुम केवल नारी ही नहीं, शक्ति भी हो तुम नारी। नारी तुम केवल नारी ही नहीं, शक्ति भी हो तुम नारी। करुणा की अविरल सरिता हो तुम ही क्रांति की चिंगारी। तुम ही क्रांति की चिंगारी, तुम ही क्रांति की चिंगारी। कुल मर्यादा की लाज, देश की देवी हो तुम। चलती हुई समाज गाड़ी का वाम चक्र हो तुम। पुरुष जाति के अर्धभाग की भागी तुम हो। दोनों कुल की मर्यादा की आशा तुम हो। पति पत्नी की प्रेम श्रृंखला की तुम एक कड़ी हो। पत्नी पति की प्रेम श्रृंखला की तुम एक कड़ी हो। संतति की ममता लिए हुए तुम जननी बनी खड़ी हो। तुम कन्या हो, देवी हो, शक्ति हो, भक्ति पतिव्रता हो। गृहस्थ जीवन के रथ की धुरी सत्यता की सत्ता हो। गौरव की उत्तुंग शिखर सरिता हो तुम क्रंदन की। लज्जा की नौवधु और भगिनी हो रक्षा बंधन की, और भगिनी हो रक्षा बंधन की। संगीत नृत्य और कला सभी की देवी हो तुम। संगीत नृत्य और कला सभी की देवी हो तुम। ज्ञान बुद्धि साकार सिद्धि की निधि हो तुम। कला और साहित्य रक्षिका स्वयं शारदा हो तुम। संपत्ति की भंडार विधात्री स्वयं धरित्री हो तुम। संपत्ति की भंडार विधात्री स्वयं धरित्री हो तुम। स्वयं धरित्री हो तुम। अष्टभुजी अरिदर्प दलन हेतु दुर्गा हो तुम। अष्टभुजी अर्प दर्प दलन हेतु
अरि दर्प दलन हेतु हित दुर्गा हो तुम, सम्रांगण में रक्त शोषणी काली रण चंडी हो तुम, रक्त शोषणी काली रण चंडी हो तुम, बन बन धूल छानने वाली जनक नंदनी हो तुम, काल कराल गाल से पति की प्राण रक्षिका हो तुम वह हो जिसकी शक्ति समक्ष पुष्प सूखे कंटक फूले, जिसके आंगन में ब्रह्मा विष्णु महेश बाल बन झूला झूले, तुम वह हो जिसने सारा जीवन यमुना निकट बिताया, पावन प्रेम की ज्योति जगा निशिवासर माधव गुण गाया, निशिवासर माधव गुण गाया, यशोधरा दमयंती अदिति कुंती और द्रौपदी हो तुम, सुलोचना सबरी मदालसा सवैया शकुंतला हो तुम, अपने ही त्यागों से तुमने तुलसी जैसे कवि बनाए, अपने ही गौरव से तुमने सम्रांगण में लाल लुटाए, जौहर की पद्मिनी तुम्ही हो, चूड़ावत की तुम रानी, कर्णवती हो तुम्ही हो झांसी की मर्दानी नारी तुम केवल नारी नहीं शक्ति भी हो तुम नारी, करुणा की अविरल सरिता हो, तुम्ही हो क्रांति की चिंगारी। यह कविता के कुछ अंश ही मैंने आपको सुनाए, कुछ पंक्तियां मैंने आपको सुनाई। इसकी अन्य पंक्तियां हम एक अलग वीडियो में सुनाएंगे, क्योंकि इस कविता में नारी की किसी एक पक्ष पर केवल चित्रण नहीं किया गया है, उसके कई सारे पक्षों को यहाँ पे उभारा गया। मैंने किसी एक पक्ष को ही रखा है। इसमें नारी के वे गुण हैं जो हमें हमारे धार्मिक पुस्तकों में या फिर हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में मिलते हैं, जिनको हम देखते भी हैं वास्तविक जगत में भी, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी नारी के रूप हैं। उन सभी रूपों को इस कविता में उन्होंने अर्थात यदुभूषण जी ने रचित किया है, जिसको मैं अगली वीडियो में बनाकर आपके लिए रखूँगा। इससे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे बहुत अधिक नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन ये कविता आपको कैसी लगी, और ऐसी ही कविता यदि आपको सुनना है तो आप हमें हमेशा देख सकते हैं। इसके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको करना हो तो कर सकते हैं, नहीं कोई आपकी इच्छा पर निर्भर है पूर्णतः। हमें इसमें आपसे केवल एक अपेक्षा है कि आप शायद कर दें। आप हमें फॉलो कर लीजिएगा यदि आपका मन करे, और आपको पसंद आया हो तो जो यह वीडियो है उस पर आपको जो इच्छा करे वो कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता आप सभी लोग इतना जानकार हैं, ऐसा मुझे आभास होता है या मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है मैं कहूँ। और इसके अतिरिक्त मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे प्रारंभिक वीडियोस हैं, इनमें कुछ क्वालिटीज़ उस तरीके की नहीं है। आप इसे सुनिए। इसके अतिरिक्त मैं बहुत बेहतरीन साहित्यिक रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, उन्हें पढ़ाऊँगा भी। दरअसल मेरे पास बोर्ड है, लेकिन मैं उसे ला नहीं पाया हूँ। मैं उसे जल्द ला करके आप लोगों को पढ़ाऊँगा भी उससे, और आपको हिंदी साहित्य इस चैनल पर पूरी अच्छे से पढ़ने को मिलेगी। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस किताब को यदि आप लोग खरीदना चाहें, कल्पवृक्ष मेरे इस तरीके से इसका कुछ लुक है, आप देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। अगर आपको खरीदना हो, कल्पवृक्ष नाम है इस किताब का। मैं इसका आप लोगों को नाम लिख करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पढ़ना चाहे पढ़िए। बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं हैं इसमें, 30 कविताओं के संग्रह हैं। और यदुभूषण जी बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं अपने समय के। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई भी की है कुछ वर्षों तक, तो इसलिए आप इनको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद की रचना मैं अगले वीडियो में आप लोगों को पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।